हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट में न्यू जनरल इंग्लिश कोर्स बुक 1। बच्चों, मैंने आपको अगले वीडियो के अंदर जो लेसन नंबर 26 और लेसन नंबर 27 ही इज सी इज और लेसन नंबर 27 ही इज सी इज और इट इज। तो बच्चों, ही कहाँ पर लगाया जाता है और सी कहाँ पर यूज होता है और इट कहाँ पर यूज होता है, इसके बारे में मैंने आपको अगली वीडियो में आपको बताया था। फिर से वो जो 3 टॉपिक है, जो ही इज, सी इज और इट इज, वो आज फिर से वो आपको मैं रिवीजन करवा देता हूँ कि ही किसके लिए यूज होता है, सी किसके लिए यूज होता है और जो इट है वो किसके लिए यूज होता है। तो बच्चों, यहाँ पर ही जो है वो बॉय के लिए यूज होता है, बॉय। फिर मैन इसके लिए यूज होता है। ही किसी लड़के के लिए यूज होता है। और सी कहां पर यूज होता है, तो सी गर्ल्स के लिए और सेकंड वुमेन के लिए यूज होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर मैं बॉय हूं तो मेरे लिए क्या यूज होगा, मैं एक लड़का हूं तो मेरे लिए क्या यूज होगा, तो मेरे लिए ही यूज होगा, ही यूज होगा। और सपोज के मेरे सामने एक लड़की बैठी है तो इसके लिए क्या यूज होगा, तो लड़की के लिए सी इज अ गर्ल, एक लड़की है तो इसके लिए क्या यूज होगा, सी। और यहाँ पर इसके बाजू में एक लड़का बैठा है तो ही इज अ बॉय, लड़का के लिए ही यूज होता है और लड़की के लिए जो है वो सी यूज होता है। इट कब यूज होता है, इट कोई चीज बतानी है, कोई वस्तु बतानी है तो इसके लिए इट यूज होता है। सपोज कि ये है मार्कर नहीं, यहाँ पर आप समझ लीजिए एक ब्लैक बोर्ड, तो ये चीज है, एक वस्तु है, उसको बताने के लिए क्या यूज होता है, इट। तो इट इज अ ब्लैक बोर्ड। यहाँ पर समझ लो ये फैन है, ऊपर ये फैन है तो यहाँ पर उसके लिए क्या यूज होगा, इट इज अ फैन। तो ये भी मैंने आपको जो क्वेरी, जो पूरा जो सॉल्यूशन था वो मैंने आपको फिर से रिवीजन करवा दिया। और उसमें भी आपको मैंने होमवर्क दिया था कि इसी प्रकार आपको और 15 सेंटेंस बनाने हैं। ही के 5 बनाने हैं, सी के 5 बनाने हैं और इट के 5 बनाने हैं। तीनों के तीनों मैंने दिए थे। आई होप आपने वो 15 सेंटेंस आपने अच्छी तरह बना भी दिए होगी और अच्छी तरह समझे भी होगी। अब जो उसके आगे का लेसन है, दे आर, तो दे आर खा यूज होता है, तो दे आर, ही, सी, इट। मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल, जो ही, सी, इट आता है वो सारे के सारे सिंगुलर है और प्लूरल तो उसके लिए क्या यूज होता है, दे। यहाँ पर ही, यहाँ पर सिंगुलर, यहाँ पर आएगा ही, सी और इट। इसके साथ क्या यूज होगा, इज। और प्लूरल में क्या होगा, इसके सामने आएगा दे तो उसके सामने क्या लिखेंगे, आर। तो ये भी आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गया। ही, सी, इट जब आता है तो उसके सामने उसका प्लूरल हो जाता है दे, और इस तीनों के साथ इज यूज होता है और इसके साथ दे, आर यूज होता है। यहां पर आपको मैंने जो 26 नंबर का लेसन था उसमें मैंने आपको लिखवाया था कि सिंगुलर और प्लूरल। आई, तो आई की जगह वी आएगा, फिर यू की जगह उसका प्लूरल होगा यू। ही, सी, इट
की जगह उसका प्लूरल होगा दे। मैंने आपको वो भी लिखवाया था, तो उसमें भी आपको वो जो आप समझ गए होंगे, तो इस लेसन में आपको उतनी आसानी रहेगी। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो पेज नंबर बच्चों 29 को पढ़ना। यहाँ पर टाइटल है There is a plural of he, she and it। जो he, she, it का प्लूरल है they। Read the sentence under the pictures given on the left hand side। आपको जो पिक्चर दिए उसके लेफ्ट साइड में आपको लिखना है, मतलब उसका प्लूरल लिखना है। Write the appropriate sentence under the pictures on the right hand side। तो आपको उसका जो सेंटेंस आंसर लिखना है वो राइट साइड में लिखा है। यहाँ पर आपको दो पिक्चर दे, जो ये लेफ्ट साइड है और ये जो उसका प्लूरल है, ये सिंगुलर है। ये साइड पूरा जो सेंटेंस वहां पर प्लूरल आपको लिखना है। The first one is done for you। आपको एक एग्जाम्पल करके दिया है, तो किस तरह किया है तो आपको बता देता हूँ कि ये लेफ्ट साइड है। तो पहले मैं आपको लेफ्ट साइड वाला दिखाता हूँ। She is a nurse। यहाँ पर जो ये सेंटेंस है वो पूरा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड की साइड है। तो उसके सामने आपको उसका प्लूरल लिखना है। तो मैंने आपको बताया कि ही, सी, इट आता है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे दे आर। क्या लिखेंगे दे आर। ये तो मैं यहाँ पर मैंने लिख दिया दे आर। ए जो है वो निकल जाएगा, और जो नर्स है एक के लिए यूज होता है, और नर्सिंग तो बहुत सारे नर्सिंग है वहां पर, तो वहां पर एस ई के पीछे एस लगाया जाएगा। तो ये उसका प्लूरल, ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल। ये आपको इसी तरह एक करके दिया, उसी हिसाब से आपको जो नीचे के 2, 3, 4, 5 और 6 इसी हिसाब से करने। यहाँ पर मैं फर्स्ट सेंटेंस लिखता हूँ। यहाँ पर इसी प्रकार आपको सेंटेंस दिए हैं, ये सारे के सारे सिंगुलर सेंटेंस है। इसी प्रकार आपको प्लूरल सेंटेंस बनाने हैं। एक किस तरह आएगा तो आपको मैंने बोला इट की जगह, इट इसकी जगह आपको लिखना है दे आर। तो वहां पर आएगा दे आर अ
यहाँ पर सॉरी हॉर्स लिखा है। यहाँ पर लिखा है इट इज अ हॉर्स, तो उसका प्लूरल किस तरह लिखेंगे? यहाँ पर आएगा दे आर, सॉरी इट इज की जगह आएगा दे आर। फिर जो हॉर्स है तो उसके पीछे एस लगाया जाएगा, तो जो ये है ये पूरा प्लूरल हो जाएगा। इसी प्रकार आपको लिखना है। फिर नीचे ही इज अ ग्रीन ग्रोसर, तो जो आर है उसके पीछे एस लगाया जाएगा और ही इज अ उसकी जगह दे आ जाएगा। He is a washerman. He is a washerman. So they are they are washermen. इसी हिसाब से आपको 4 और 5 वो आपको घर से लिखना है। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के आंसर आप लिख दो। आपकी जो बुक है ग्रामर की उसके अंदर आप लिख दो। और जो 5 और 6 नंबर का आपकी बुक में दिया है 5 और 6, यहाँ पर मैंने लिखा है 4 और 5, वो दोनों के दोनों आपको घर से होमवर्क करना है। फिर और आपको होमवर्क देता हूँ, वो भी आपको नोटबुक के अंदर करना है। ये 2 और ये 5 मिला के 7 हुए, तो वो ये आपको होमवर्क में लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेसन है बलून, गुब्बारे। एक के लिए बलून यूज होता है और बहुत सारे गुब्बारे, उसके लिए क्या यूज है? गुब्बारे। balloons.
यहाँ पर एक छोटी सी पोयम भी है। Beautiful balloons, pretty balloons, big and small, I love them all. Like butterflies and flowers, of different shapes and color. Puffy and plums, long and lean, pink, red, violet, blue and green. Up they fly on a strings, that too without wings, they make a pleasant sing. For every child's sweet delight. यहाँ पर छोटी सी पोएम में गुब्बारे के बारे में बात की है। ब्यूटीफुल बलून्स, अच्छे अच्छे, बहुत ब्यूटीफुल मीन्स अच्छे, बहुत अच्छे 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 गुब्बारे, प्रीति बलून, वो भी इसको सेम ही बुलाया जाता है कि वो भी अच्छे अच्छे गुब्बारे। बिग एंड स्मॉल, छोटे और बड़े, आई लव देम ऑल, वो सारे के सारे मुझे पसंद है। कौन कह रहे? जो नीचे दो बच्चे दिखे, आपने देखे होंगे, एक छोटी सी गर्ल है और एक छोटा सा बॉय है। फिर लाइक बटरफ्लाइज एंड फ्लावर, वो बटरफ्लाई भी तितलियां और जो फ्लावर है उनको पसंद करते हैं। ऑफ डिफरेंट शेप एंड कलर, जो गुब्बारे है उसके अलग अलग मीन्स डिफरेंट शेप है, अलग अलग शेप है, उसके आकार है और अलग अलग भी कलर है। पफी एंड प्लम, पफी मीन फूला हुआ और प्लम मीन्स मोटा। फिर लॉन्ग एंड लेन, लंबा और दुबला। पिंक, रेड, वायलेट, ब्लू एंड रेड, ये इसी प्रकार के वो बहुत सारे कलर है। अब दे फ्लाई ऑन स्ट्रिंग, जो बलून के साथ है उसके जो तार है, स्ट्रिंग मीन्स तार। दैट टू विदाउट विंग, उसकी जो पंखे हुए, पंखे नहीं है। विंग मीन्स जो पंख है वो बलून की पंखे नहीं है। दे मेक अ प्लीजेंट साइट, वे एक सुखद दृश्य बनाता है। जो बलून है बहुत सारे एक ही जगह खड़े होते हैं, अलग अलग कलर है, अलग अलग शेप है, एक ही जगह खड़े होते, सब डिफरेंट अलग प्रकार का दृश्य वहां पर नजर आता है। फॉर एवरी चाइल्ड स्वीट डिलाइट, हर बच्चे उसकी जो मीठी खुशी के लिए यूज करते हैं। तो बलून के बारे में बात की तो आपने देखा होगा, आपके पास जब बलून आता है तो आप किस तरह खुशी मनाते हो। इसी प्रकार दो बच्चे वो कहते हैं कि अलग अलग डिफरेंट उसके शेप है, फिर उसके अंदर कलर है बहुत सारे, उसकी कोई पाँख होती नहीं, वो तार से जुड़ा हुआ है, जो वायर स्ट्रिंग है उससे जुड़ा हुआ है। तो कोई बच्चा उसके लिए खुशी ले, उस गुब्बारे से वो खुशी लेता है। ये बलून के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर जो दो लेसन आपको मैंने सिखाए, लेसन नंबर था 28 और 29। अब जो आगे का लेसन है वो है ई, अंदर। तो वो जो आगे का लेसन है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट।